अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस शुरू करते हैं। तीसरा वाक़या, हज़रत आदम से हज़रत मोहम्मद तक अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को इंसानों से आबाद किया तो उनको अच्छी बातें बताना और बुरी बातों से रोकने के लिए उन्हीं बंदों में से कुछ को चुन लिया जो अल्लाह की बातों को बंदों को बताते थे। ऐसे चुने हुए बंदों को पैगंबर कहते हैं। हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगंबरों का एक लंबा सिलसिला जारी रहा। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी थे। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ेंगे। हज़रत आदम के औलाद में मशहूर पैगंबर हज़रत आदम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। वेदों में उनको मनु कहा जाता है। हज़रत आदम के बाद हज़रत नूह पहले नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने रसूल बनाया। हदीस में आता है, ए नूह, तू ज़मीन पर सबसे पहला रसूल बनाया गया। जिस इंसान पर अल्लाह की तरफ से मैसेज आते हैं वो नबी होता है, और जिसको मैसेज के साथ साथ नया कानून भी दिया जाता है उसको रसूल कहते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे ये बात। मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। जिस इंसान पर अल्लाह की तरफ से मैसेज आते हैं वो नबी होता है, और जिसको मैसेज के साथ साथ कानून भी दिया जाता है उसको रसूल कहते हैं। मूर्ति पूजा की शुरुआत और उसका विरोध। हज़रत आदम के बाद और हज़रत नूह के बीच बहुत सारे नेक लोग पैदा हुए। जब वे मर गए तो लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए उनकी याद आती थी। शैतान को मौका मिल गया। वह मनुष्य का दुश्मन है, और मनुष्य की परीक्षा के लिए अल्लाह ताला ने उसे बहकाने और बुरी बातें मनुष्य के दिल में डालने की ताकत दी है। शैतान लोगों के पास आया और कहा कि तुम्हें उनकी मूर्ति बना के देता हूँ। जब तुमको उनकी याद आए उनको देख लिया करो। जब भी उनको याद आती वे मूर्तियों को उठाकर देखने लगते। धीरे धीरे मूर्तियों की मोहब्बत उनके दिल में बस गई। तो शैतान ने कहा कि ये लोग अल्लाह के बड़े प्यारे थे। अगर तुम इनके सामने सर झुकाओगे और इनसे प्रार्थना करोगे तो ईश्वर के तुम भी प्यारे बन जाओगे और वह तुम्हारी बात मान लेगा। इस प्रकार लोगों ने पूजा योग्य एक अल्लाह को छोड़कर शैतान के कहने पर मूर्तियों को पूजना आरंभ कर दिया। आरंभ यानी शुरुआत कर दिया। सबसे पहले इसका विरोध हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किया। लगभग 1000 साल तक उनको मूर्ति पूजा से मना करते रहे। कुछ लोगों ने उनकी बात को माना और कुछ ने नहीं माना। जिन्होंने नहीं माना उनको जल प्रलय में तबाह कर दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह के औलाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे बड़े पैगंबर हुए। ये इराक़ में पैदा हुए और वहीं जवान हुए। उस समय इराक़ के लोग चाँद, सूरज और सितारों की पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम ने उनको एक अल्लाह की इबादत करने को कहा। बादशाह ने और वहाँ के लोगों ने हज़रत इब्राहीम को आग में डालकर मारना चाहा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग आपको जला नहीं सकी। इसके बाद हज़रत इब्राहीम ने इराक़ का देश छोड़ दिया और शाम व मिस्र के देशों की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहीम की औलाद। किताब तारीख़ इब्ने कसीर के मुताबिक आपके 4 बीवी और 13 बच्चे थे। उनमें से 2 बड़े मशहूर हैं, हज़रत इस्माइल पूरे, हज़रत इसहाक़ दूसरे। हज़रत इसहाक़ हज़रत इब्राहीम ने अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को हिजाज़ अरब में आबाद किया और छोटे बेटे इसहाक़ और उनकी माँ को शाम देश में बसाया। खाना काबा छोटा छोटा वाक़या है। इसमें आज मैं आपको बता रही हूँ कि छोटे छोटे वाक़यों में आपको बता रही हूँ। पहले मैंने हज़रत आदम से मोहम्मद तक और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, मूर्ति पूजा की शुरुआत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद, और अब पढ़ेंगे खाना काबा।
खाना काबा, जिसको हम आज मक्का शरीफ कहते हैं, उस ज़माने में वहाँ कोई आबादी नहीं थी। शाम देश के यमन के मुल्क और यमन से शाम को आने जाने का यही रास्ता था। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे के साथ मिलकर खुदा का घर बनाया, जिसको काबा और बैतुल्लाह कहते हैं। उसके बाद वहाँ आहिस्ता आहिस्ता लोग बसने लगे, यहाँ तक कि शहर आबाद हो गया, जिसको मक्का कहते हैं। हज़रत इस्माइल का घराना। हज़रत इस्माइल अपनी बीवी बच्चों के साथ खाना काबा के पास ही रहने लगे और खुदा का पैगाम लोगों को सुनाते और बताते रहे। लोग एक अल्लाह की इबादत करते रहे। इसी तरह ज़माना गुजरता रहा। एक लंबे ज़माने के बाद दूसरों की देखा देखी वे भी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा करने लगे। मूर्ति पूजा करना, उनको खुदा समझना अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा पाप है, गुनाह है। आपके घराने के आदमी बढ़ते बढ़ते बहुत से ख़ानदानों और कबीलों में बढ़ गए थे। उनमें एक मशहूर कबीले का नाम कुरैश था। काबे की देखभाल और वहां आने वाले हाजियों को ठहराना, खाना खिलाना और पानी पिलाने की जिम्मेदारी भी इसी कबीले की थी। इसीलिए सभी लोग इनकी बड़ी इज्जत करते थे। बनु हाशिम। कुरैश के कबीले में भी बड़े बड़े ख़ानदान बन गए। उनमें एक प्यारे रसूल के परदादा हाशिम का ख़ानदान था, जिसको बनु हाशिम कहा जाता था। हाशिम और अब्द शम्स दोनों जुड़वा भाई थे। पैदाइश के वक्त हाशिम के पैर की उंगलियां अब्द शम्स की पेशानी से चिपकी हुई थी और उनको बगैर खून बहाए अलग नहीं किया जा सकता था। लोग कहा करते थे कि इन दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाइयाँ रहा करेंगे, और हकीकत में ऐसा ही हुआ। बनु उमैया और बनु अब्बास, जो उन दोनों की औलादें थीं, उनमें प्यारे रसूल की वफ़ात के 123 साल बाद तक लड़ाइयाँ चलती रही। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब। हमारे जो नबी के दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम के एक बेटे का नाम शैबा था, जिनको अब्दुल मुत्तलिब कहते थे। मक्का में जब शराब पीना आम बात थी, तो उस वक्त भी अब्दुल मुत्तलिब शराब नहीं पीते थे। जमजम का कुआं बंद पड़ा था, कूड़े कबाड़ से पटा पड़ा था कि लोग उसको भूल ही गए थे, और अब्दुल मुत्तलिब ने उसको साफ करके जारी किया। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। उन्होंने आखिरी ज़िंदगी में मूर्ति पूजा भी छोड़ दी थी। काबे का इंतज़ाम आप ही संभालते थे। आपके पिता अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में सबसे चहेते और प्यारे, उम्र में सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला थे। जैसे हज़रत इब्राहिम को हज़रत इस्माइल से मोहब्बत थी, और उन्हीं की तरह अपने बेटे अब्दुल्ला को भेंट चढ़ा देने की मन्नत मांग रखी थी, लेकिन कुरैश के सरदारों ने भेंट चढ़ाने से रोक दिया और बदले में 100 ऊँट कुर्बान किए। दुनिया में सबसे अच्छा नाम अल्लाह के नज़दीक अब्दुल्ला होता है। 17 साल की उम्र में ही कुरैश के एक ख़ानदान बनु ज़ुहरा में आपकी शादी हुई। उनकी बीवी का नाम आमना था। अब्दुल्ला शादी के बाद बहुत थोड़े दिन दुनिया में रहे। अब्दुल्ला ख़ानदान कुरैश में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन नौजवान थे। जनाब अब्दुल्ला की खूबसूरती और समझदारी की वजह से कुरैश का हर घराना उनको अपना दामाद बनाना चाहता था, मगर खुदा पाक हज़रत आमना को आपकी बीवी चुन चुके थे। शादी के कुछ दिनों बाद ही आप एक बिजनेस ट्रिप के लिए गए। वहाँ से लौटते हुए रास्ते में ही आपका इंतकाल हो गया। आपकी मौत पर मक्के के हर घराने में मातम किया, मगर जिस खुदा ने ये गम दिया था, वो ही अब अब्दुल मुत्तलिब के घर को इतनी बड़ी नियामत देने वाला था, जिसकी खुशी दुनिया के हर गम पर भारी है। वक्त गुजरने के साथ ही प्यारे रसूल के दुनिया में तशरीफ़ लाने का वह दिन करीब आता गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज इतना ही वाक़या पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे प्यारे रसूल की पैदाइश के वक्त के हालात कैसे थे। आज इतनी हदीस पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी हदीस। और जाने अनजाने अगर जो कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ गुस्ताखियाँ हो जाती है, तो तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी आलिम नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं बस एक अल्लाह की नाचीज़ बंदी हूँ, जो मैं आपको हदीस पढ़ के सुना रही हूँ। और मुझे इस चीज़ में बड़ा ही सुकून मिल रहा है
और उम्मीद करती हूँ पढ़ सुनने के बाद आपको भी मिलेगा। और मुझे बड़ी ही खुशी है इस चीज़ की कि मैं हदीस पढ़ के लोगों को सुना रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो को यहीं